दोस्तों, एक लड़का और एक लड़की शादी में मिलते हैं और शादी में दोनों को एक दूसरे को देखते ही इतना प्यार हो जाता है कि दोनों साथ जीने की मरने की कसम खाते हैं। दोनों में मतलब इतना ज़्यादा करीब आ जाते हैं कि लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। लड़की कहती कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ और जो लड़का है अपने माता पिता से बताता है। माता पिता उसके मना करते हैं शादी करने के लिए। जो उसके माता पिता ने लड़के के माता पिता ने जो उस लड़की के साथ में किया, बड़ी ही दुख भरी कहानी है दोस्तों। चलिए इस कहानी को पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो दोस्तों प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए क्योंकि ऐसी घटना बहुत ज़्यादा घट रही है लड़कियों, खासकर लड़कियों के साथ में। लड़की बहुत ज़्यादा बहकावे में आ जाती है और अपनी ज़िंदगी मतलब एक तरीके से ख़त्म कर लेती है। जो ये लड़की है दोस्तों, इस लड़की का नाम तारा कुमारी है और जो ये लड़का है, इस लड़के की भाई की शादी होती है और ये शादी में जाती है। इस लड़के का नाम दोस्तों केशव है, उस लड़के का नाम। और ये इसके भाई, केशव के भाई की शादी होती है, बड़े भाई की, और तारा इसके भाई की शादी में जाती है। जो केशव है, ये तारा है, ये दोनों मामा फूफी का मतलब बच्चे हैं। शादी में जाती है। शादी में इतने अच्छे से मतलब सज धज कर जाती है। जो केशव है वो उसे देखता रह जाता है, मतलब काफ़ी देर तक तो देखता रहता है, क्या ये यार तारा ये है, पहचान भी नहीं आ रही, बड़ी होकर कितनी खूबसूरत हो गई है कि देखता रहता है। जो तारा होती है वो केशव के कहती है कि भैया क्या बात है, तुम तो मुझे देखते के देखते रह गए। वो कहता है कि लगी बड़ी गजब रही हो तुम कि जो देखे देखता रह जाए तुम्हें। तारा कहती है कि छोड़ो, चलो कोई बात नहीं, चलो खाना करते हैं। दोनों साथ में खाना खाते हैं, मतलब बोलते हैं। कोई इन पर शक नहीं करता है क्योंकि दोनों का बहन भाई का रिश्ता होता है, इसलिए दोनों पूरा भरपूर इंजॉय करते हैं। लेकिन दोनों को ऐसे धीरे धीरे कर मतलब जो तारा होती है, जो उसकी बुआ होती है, उसकी बुआ उसको रोक लेती है और रोकने के बाद में टिक जाती है 5-6 दिन के लिए उनके घर पर ही। उनको दोनों को आपस में इतना ज़्यादा प्यार हो जाता है, मतलब दोनों साथ जीने मरने की कसम खा लेते हैं। जो तारा है वो सिलाई सीखना चाहती थी, तो इसलिए उसकी जो माँ है तारा की, वो उसकी बुआ के घर पर छोड़ देती है। कहती कि चलो तुम यहाँ पे रहकर ही सिलाई सीख लो, कुछ तो तुम पे आ जाएगा, क्योंकि तारा के पापा नहीं होते हैं। उसकी बुआ कहती है कि मैं ही चलो सिलाई सिखा दूंगी। इसकी भाभी आई है नई नई, उसे भी कुछ रास्ता नहीं मिलता है, मतलब उसके साथ मिलवा कर थोड़ा घना काम करवा दिया करेगी, इसलिए वो वहीं पर रह जाती है। और जो उन दोनों का तो प्यार प्रसंग चलता ही रहता है, केशव का और तारा का। उन दोनों में इतनी इतने करीब आ जाते हैं कि लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। और जैसे ही लड़की प्रेग्नेंट होती है तो वो केशव को बताती है। केशव कहता है कि देखो अभी हम शादी नहीं कर सकते, पहले मम्मी पापा को राज़ी करना है, उसके बाद मैं शादी करूँगा। लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, शादी तो मुझे तुमसे ही करनी है। लड़की मान जाती है, लड़का दवाई ला कर दे देता है। लड़की दवाई खा लेती है, मतलब थोड़े दिन बाद फिर प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर लड़का फिर यही बात बोलता है कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊँ, मम्मी पापा से बात करूँगा, मतलब उसके बाद हम शादी करेंगे। लड़की फिर दोबारा से दवाई खा लेती है। लेकिन जब तीसरी बार वो प्रेग्नेंट होती है, क्योंकि उस पर वहाँ पर रहते रहते पूरा 1.5 साल हो चुका होता है, अपनी बुआ के यहाँ पर रहते रहते 1.5 साल में वो पूरी 3 बार प्रेग्नेंट होती है। और उसके बाद जो लड़की है तारा कुमारी, वो केशव को कहती है कि देखो अब मैं अपना बच्चा नहीं गिरा सकती हूँ, क्योंकि अब मुझे इस बच्चे को जन्म देना है। तुम मुझसे शादी कर लो और अपने मम्मी पापा से जल्दी बात करो, अब हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। केशव जब ये बात सुनता है, क्योंकि केशव भी तारा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसे भी सोच रहा था चलो अब मतलब अब ये सब ठीक नहीं है, चलो मैं मम्मी पापा से बात कर ही लेता हूँ। वो अपने मम्मी पापा से बात करता है, लेकिन उसके मम्मी पापा जो है वो मना करते हैं शादी के लिए कि हम ऐसी लड़की के साथ में तुम्हारी शादी नहीं कर सकते हैं। और तुम क्या मतलब क्या समझकर तुम इस लड़की को पसंद की हो, इसके पापा नहीं है, मतलब गरीब परिवार है क्या, ये सब इसलिए वो देखकर सब मना करते हैं। लेकिन जो वो लड़का होता है केशव, वो तैयार होता है उससे शादी करने के लिए। उसके माँ बाप मना कर रहे होते हैं। ऐसे ही फैसला कोर्ट में चला जाता है। कोर्ट में जाने के बाद में मतलब जो वो होती है, मतलब वो लड़का होता है, मतलब पहले तो वे सरपंच के पास में ही जाते हैं। सरपंच के पास में जाने के बाद में जो वो लड़की होती है वो
सरपंच के सामने सारी बात रख देती है। सरपंच सुनता है। पहले तो वो मतलब थोड़ी इंसाफ की बात ही कहता है कि हाँ, तुम्हारे लड़के को इससे शादी करनी चाहिए। देखो, तुम्हारे लड़के ने इसकी ज़िंदगी ख़राब की है। ये एक कुंवारी लड़की थी, लेकिन इसके साथ में प्रेम प्रसंग संबंध बनाकर तुम्हारे लड़के का जो बच्चा है इसके पेट में है। लेकिन उसके माता पिता जो होते हैं लड़के के, केशव के, वो मना कर रहे होते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। हम अपने लड़के की शादी इस लड़की के साथ में नहीं कर रहे थे। सहज में जाकर सरपंच को कुछ पैसे पकड़ा देते हैं। फिर सरपंच भी कहता है उस लड़की को कि देखो, मतलब तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, तुम एक कुंवारी लड़की हो, तुम दवाई खा लो। मतलब फिर वे घर चले जाते हैं लड़की वालों, केशव के। और वहाँ पर जाकर सरपंच जब आता है, सरपंच भी उसको यही कह रहा होता है, लेकिन जो उसके केशव के मम्मी पापा होते हैं कहते हैं कि चलो ठीक है, मतलब बहला फुसला कर उसको छत पर लेकर चले जाते हैं। और छत पर ले जाने के बाद में ही छत पर से उस लड़की को एकदम धक्का दे देते हैं। वो बेचारी नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने के बाद में उसे कुछ पता नहीं होता है, लेकिन केशव जो है उसे तुरंत वहाँ से उठाकर लेकर जाता है, एक हॉस्पिटल में एडमिट कर जाता है। एडमिट करने के बाद में उसके घर पे इन्फॉर्म कर देता है और ख़ुद वहाँ से जो उसके मम्मी पापा भी हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, अपने लड़के को वहाँ से भगा देते हैं, खुद भी वहाँ से आ जाते हैं। उसके मतलब जैसे ही लड़की को होश आती है, लड़की सारी बात बताती है पुलिस वालों को। और ये फैसला मतलब कोर्ट में चला जाता है। कोर्ट में जाने के बाद में जो लड़की है जज के सामने सारी बात बताती है कि ऐसे ऐसे जो लड़का है, जो केशव है, वो तो मुझसे प्यार करता है, वो मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन जो उसके मम्मी पापा है वो नहीं मान रहे हैं। तारा ये सब जज को बताती है। जज कहते हैं कि देखो, सब फैसला तुम्हारे ही अगेन होगा, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। अगर तुम उस लड़के के साथ में रहना चाहती हो तो तुम्हें उस लड़के के साथ में ही रहा जाएगा, लेकिन पहले उस लड़के को लाकर पेश करो। हम मतलब सारी बात जो है तुम्हारे हित में ही कहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी बात बता दी थी कि पापा भी नहीं थे, वे एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। और जो उसके मम्मी पापा होते हैं उसको भी पुलिस अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि उन्होंने एक लड़की को, एक कुंवारी माँ को मारने की कोशिश की थी, इसलिए। और उस लड़की को अब 7वां महीना चल रहा है और वो उस लड़के को जन्म देना चाहती है, लेकिन जो उस लड़के का जो उसके केशव है वो वहाँ से फरार है। वो अभी तक नहीं मिला है। उस लड़के की मतलब ढूंढ पड़ रही है। जैसे ही पता चलेगा वैसे ही उन लोगों को तो मतलब जज के पास में ले जाया जाएगा और जज जो है वो फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन ऐसे ही मामला चल रहा होता है। लेकिन एक दिन जो होता है, केशव आता है उस तारा कुमारी के पास में और तारा से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तो अपने मम्मी पापा के बहकावे में आ गया था। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। मैं अपने बच्चे को अपना नाम दूंगा और अच्छे से परवरिश करूँगा। और उसके जो माँ होती है तारा की, भाई होता और एक बहन होती है, एक मतलब उनका निकाह कर देते हैं, उनकी अच्छे से शादी करा देते हैं। और शादी कराने के बाद में जो केशव है वहाँ से उसको दूर लेकर चला जाता है। और जो उसके मम्मी पापा होते हैं वे जेल में ही होते हैं। उनकी कोई मतलब रिहा नहीं करवा रहा होता है। जो उसका बड़ा भाई होता है वो जाता भी है अर्जी के लिए, लेकिन अभी पुलिस वालों ने नहीं छोड़ा है कि इन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है। मतलब और किसी की करने वाले की भी तो थोड़ा डर यह महसूस होना चाहिए। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी। ये एक सच्ची घटना है, आपने भी सुनी होगी। ये एक बिहार की एक सच्ची घटना है दोस्तों। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आखिर उसके माता पिता को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।